नमस्कार, आप सभी साथियों का इस YouTube चैनल पर दिल खोल के स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज का जिला अपना रहेगा केकड़ी। तो बिना देरी किए हुए सीधे चलते अपने टॉपिक की ओर। केकड़ी जिले का प्राचीन नाम है कंकवती। क्या नाम है? कंकवती। प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम पहले जानेंगे, फिर प्राचीन नाम को जानने के बाद में कौन से संभाग में है, कौन से जिले से अलग हुआ, वो सभी जानकारी बाद में। प्राचीन नाम क्या है? कंकवती। यह है इसका प्राचीन नाम। किसका? केकड़ी का। वर्तमान में नाम है केकड़ी, जो जिला मुख्यालय बन चुका है। ठीक है ना। अब आते हैं कौन से संभाग में है, तो संभाग अजमेर के अंदर है। कौन से संभाग में है? अजमेर संभाग में है। अब इसका जो गठन है, किन किन जिलों को तोड़ करके, किन किन जिलों के भूभाग से इस केकड़ी जिले का गठन किया गया है, वो जिले हैं अजमेर और टोंक। इन दोनों जिलों के कुछ भूभाग को अलग करके केकड़ी जिले का गठन किया गया है, दो जिलों को। ठीक है ना। कौन से? अजमेर और टोंक को। ठीक है ना। यह है गठन, किन किन जिलों से गठन किया गया है? अजमेर और टोंक। केकड़ी जो जिला मुख्यालय है वो अजमेर भूभाग के अंदर आता है। ठीक है ना। टोंक से टोडा राय सिंह जो तहसील उपखंड को लिया गया है, और जो बाकी है जो अजमेर से ही अलग हुई है। अब केकड़ी के अंदर रही बात कि उपखंड कितने हैं और तहसीलें कितनी हैं। ठीक है ना। तो बता देना चाहूँगा कि उपखंड 5 है और तहसीलें 6 हैं। तहसील, मैं पहले तहसील लिखवाता हूँ हर बार। तहसील है 6 और उपखंड है 5। एक तहसील ज़्यादा है, उपखंड की संख्या कम है। अब रही बात कि अब कौन कौन सी तहसीलें हैं जो अजमेर से ली गई है और कौन कौन सी तहसील है जो टोंक से ली गई। टोंक से मैंने आपको बता दिया कि एक ही तहसील ली है, वो है टोडा राय सिंह। कौन सी तहसील है? जो टोडा राय सिंह। बाकी अजमेर से 5 तहसीलें ली गई है। अजमेर से कितनी तहसील ली है? 5। तो यह लिख देते हैं अजमेर से अजमेर में 5 तहसील। नाम भी जानेंगे, नाम जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा। जब प्रतापगढ़ जिला अलग हुआ था ना, तो आज दिन तक प्रश्न पूछे जाते थे कि प्रतापगढ़ जिले को में से उदयपुर की कौन सी तहसील ली गई है। ठीक है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केकड़ी जिले के गठन में अजमेर से कौन कौन सी तहसील थी और टोंक की कौन कौन सी तहसील थी। बेहद ज़रूरी है, जानना भी है, नाम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 5 तहसीलें हैं, अजमेर से ली गई है। कौन कौन सी तहसील है? केकड़ी खुद तहसील है, उपखंड भी है। केकड़ी नंबर 2 पे आती है सावर, नंबर 3 पे सरवाड़ और भिनाई और टाटोटी। यह 5 तहसील है। कौन कौन सी तहसील है एक बार और बता देता हूँ। नंबर 1 पे आएंगे केकड़ी, नंबर 2 पे आएंगे सावर, नंबर 3 पे आएगा सरवाड़। देखो लिख देते हैं। नंबर 1 पे है केकड़ी, केकड़ी, भिनाई, सावर, सरवाड़। केकड़ी, भिनाई, सावर, सरवाड़, टाटोटी। कौन सी? टाटोटी। 1 2 3 4 और बच गई है टाटोटी। ये है जो 5 तहसीलें। ठीक है ना। ये कहाँ से ली गई है? ये अजमेर से ली गई है। केकड़ी, सावर, सरवाड़, भिनाई और टाटोटी। अब इसमें एक बात याद रखने की है, जो यह
उपखंड है, यह भी उपखंड है, यह भी उपखंड है और सरवाड़ भी उपखंड है। और जो ये टाटोटी है यह केवल तहसील है, उपखंड नहीं है, उपखंड नहीं है। इतना थोड़ा इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात आती है टोंक से। अब टोंक से कौन सी तहसील ली गई है? टोडा रायसिंह, टोडा राय सिंह। ये कहाँ से ली गई है? ये है टोंक से। तो देखिए 6 तहसीलें हुई कि नहीं हुई, 1 2 3 4 5 और टोडा रायसिंह 6, ये 6 तहसीलें हो गई। अब उपखंड मैंने आपको बोला था कि उपखंड 5 हैं। कितने उपखंड हैं? उपखंड 5 है। तो 5 उपखंड कौन से? अब इसमें से ये जो मैंने आपको कह दिया, जो ये टाटोटी है ना, ये केवल तहसील है, उपखंड नहीं है। टाटोटी के अलावा 4 ये और टोडा रायसिंह 5, ये 5 है जो आपकी उपखंड हो गई, ठीक है ना। बस उपखंड हो गया। अब रही बात कि सीमा अंतर्राज्यीय लगती है, अंतर्राष्ट्रीय लगती है, अंतर्वर्ती जिला है, क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो जो यह केकड़ी जिला है ये अंतर्वर्ती जिला है। इसकी न तो कोई राज्य से सीमा लगती है और न कोई राष्ट्र से सीमा लगती है। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगती नहीं है। अब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है तो जिलों की सीमा लगी। कौन कौन से जिले इनसे सीमा बनाते हैं? इनसे मुख्य रूप से 5 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 5 जिले। अब 5 जिले कौन कौन से? 2 तो देखिए सीधे याद है, अजमेर और टोंक। क्यों? कि अजमेर और टोंक से तो अलग हुआ है, तो ये 2 तो है। तो सबसे पहले कहते हैं सीमा कितने जिलों से बनाता है? तो सीमा है जो 5 जिलों से बनाता है। याद करने का तरीका देखिए, अजमेर, अजमेर से अलग हुआ, अजमेर बनाएगा। और टोंक से जो टोडा रायसिंह है तहसील, वो अलग हुई है। तो अब ये 2 जिले हो गए, अजमेर और टोंक। बनाते कितने? 5 जिले से हम बनाते। अब 3 और कौन कौन से? ब्यावर अजमेर से अलग हुआ है तो ब्यावर सीमा बना रहा है। पास में भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा भी सीमा बनाएगा। और भीलवाड़ा से जो अलग हुआ शाहपुरा। तो ब्यावर, भीलवाड़ा और शाहपुरा। देखिए अजमेर से अलग हुआ, टोंक से अलग हुआ, 2 जिले हो गए। अजमेर से ये ब्यावर अलग हुआ तो ब्यावर भी केकड़ी से सीमा बनाता है। अब भीलवाड़ा को याद कर लेना और भीलवाड़ा से जो अलग हुआ है शाहपुरा, इसको याद रखना। बस ये 5 जिले हो गए। कौन कौन से जिले 5 हुए हैं? नंबर 1 केकड़ी, नंबर 2 ये केकड़ी तो है नहीं, अजमेर, टोंक, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और शाहपुरा, ये 5 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। अब इनसे एक एक तहसील और उपखंड को लेते हैं और इनसे संबंधित जो भी है उनके बारे में जानकर लेते हैं। पहले के जो ये टोंक की ये टोडा रायसिंह है उनको देख लेते हैं। टोडा रायसिंह से कौन कौन सा क्षेत्र आया है? टोडा रायसिंह कौन से दर्शनीय स्थल है? कला संस्कृति और भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। टोडा रायसिंह से, टोडा रायसिंह टोंक था, ये टोंक में था। टोडा रायसिंह में से कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? जैसे हाड़ी रानी की बावड़ी है, पीपा जी की जो तपो स्थली वो टोडा रायसिंह है, ठीक है ना। तो ये मतलब अब आप केकड़ी में पढ़ोगे हाड़ी रानी की बावड़ी, पूछा जाएगा कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे है, जिलों का स्थान दे दिया जाएगा, तो आप टोंक नहीं करते हुए ब्यावर करोगे हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी। अब कौन से ज़िले में है? तो कहोगे केकड़ी। कौन से ज़िले में है? केकड़ी, ठीक है ना, जिसका पुराना नाम है जोकंकवती, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पीपा जी की तपोस्थली भी टोडा रायसिंह थी, तो अब वर्तमान में केकड़ी के अंदर है पीपा जी की तपोस्थली। कहाँ पे? केकड़ी के अंदर है, ठीक है ना।
अब जो बता देता हूँ कि प्राचीन नाम कंकवती नगरी संभाग अजमेर के अंदर है। गठन अजमेर और टोंक जिलों से हुआ है। तहसील 6 है, उपखंड है 5 है। 5 तहसील अजमेर से ली गई है और 1 तहसील है जो टोंक से ली गई है, जो टोडा रायसिंह। अजमेर से केकड़ी, बिनाय, सावर, सरवाड़ और टाटोटी, ये 5 तहसीलें हैं। और उपखंड इसके अंदर कुल उपखंड 5 है। जो ये टाटोटी केवल उपखंड नहीं है, यह तहसील है। अब टोडा रायसिंह यह सीमा बढ़ाता है 5 जिलों से। कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा और शाहपुरा, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं कि टोडा रायसिंह से हाड़ी रानी की बावड़ी है जो टोंक से केकड़ी के अंदर आ चुकी है। और पेपा जी की जो तपो स्त्री टोडा रायसिंह से संबंधित थी, वो अब केकड़ी के अंदर पढ़ा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और टोंक जिले से जो एक सस्पेंस चलता है कि जो बिशलपुर बांध है, वर्तमान में कई यूट्यूबर बताते हैं कि ब्यावर केकड़ी के अंदर आ गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि जो बिशलपुर बांध है जो केकड़ी के अंदर आया है, ठीक है ना। तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तब आपको बता जाएगा कि जो बिशलपुर बांध है टोंक में है या फिर केकड़ी के अंदर है, ठीक है ना। और उसके बारे में और बता देता हूँ कि बिशलपुर का बांध का निर्माण है जो 1988-89 में किया गया था और बनास नदी पर स्थित है बिशलपुर बांध। जो ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के नाम से जाने जाती है, जो बिशलपुर पेयजल परियोजना, ठीक है ना। तो इस बांध में जो पानी की आवक बढ़ाने हेतु जो ब्राह्मणी बनास नाम से एक परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बिशलपुर बांध के बारे में दे दी है। यदि बिशलपुर बांध केकड़ी के अंदर है तो आप इसको देख लेना, ठीक है ना। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, केवल मैं लिखवाता नहीं, केवल बोल के बता दिया, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं सरवाड़ क्षेत्र, ठीक है ना। जो अभी मैंने आपको नाम लिखवाया था, जो पंचायत समिति के अंदर कौन सा? सरवाड़। अब जो सरवाड़ है ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सरवाड़ के अंदर जो तांबड़ा खनिज है ना, उसकी प्रसिद्ध खान भी है। कौन से खनिज की? तांबड़ा खनिज की। तांबड़ा खनिज की खान कहाँ पे है? केकड़ी के अंदर। कहाँ पे है? केकड़ी के अंदर तांबड़ा खनिज की खान भी है। और सरवाड़ के अंदर क्या है? एक मथुराधीश का पुराना मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? मथुराधीश का। मथुराधीश का मंदिर कहाँ पे है? मथुराधीश जी का मंदिर है जो सरवाड़ के अंदर है। एक सरवाड़ के अंदर ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह भी है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह भी कहाँ पे है? सरवाड़ के अंदर है। अब लेते हैं बिनाय। बिनाय से संबंधित क्या देखिए? बिनाय, ठीक है ना। ये है जो मैंने सरवाड़ के बाद जो तांबड़ा खनिज है, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है और ये मथुराधीश जी का मंदिर है, ये है सरवाड़ के अंदर। अब भिनाय के अंदर राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना है जो 1905 के अंदर उसने कार्य शुरू किया था। जो राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति भिनाय के अंदर, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना भिनाय के अंदर, भिनाय जो केकड़ी के अंदर है, पहले अजमेर के अंदर पढ़ा जाता था। इसकी स्थापना 1904 में और कार्य ग्रहण जो कार्य शुरू किया था वो 1905 के अंदर। स्थापना 4 में हुई थी और उसने कार्य प्रारंभ 5 के अंदर किया था, ठीक है ना। और भिनाय के अंदर कोड़ामार होली, जो भिनाय की प्रसिद्ध है कोड़ामार होली। कौन सी होली? कोड़ामार होली। कोड़ामार होली कहाँ की फेमस है भाई? ये भिनाय के अंदर, ठीक है ना। आपने नाम
पहले देवर भाभी की होली भी सुना था जो ब्यावर के अंदर है, ठीक है ना। और कोड़ा मार होली है जो भिनाए केकड़ी की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और जो गोडावण की शरण स्थली जो पहले अपने सौकलिया गांव अजमेर के अंदर पड़ते थे, ठीक है ना, वो अब केकड़ी के अंदर है गोडावण की शरण स्थली। गोडावण की शरण स्थली कौन सा गांव? सौकलिया। अब लिखेंगे केकड़ी, अब अजमेर नहीं लिखोगे, ठीक है ना। कहाँ पे है गोडावण की शरण स्थली? सौकलिया गांव, वर्तमान में केकड़ी के अंदर है, ठीक है ना। एक अंगारों की होली भी प्रसिद्ध है, कहाँ की है? केकड़ी की, ठीक है ना। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ये केकड़ी की, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखोगे, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी की है। जो ये है तथ्य केकड़ी से संबंधित था, मैंने हर समय प्रयास किया है, जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी थी आप तक पहुंचा दी गई है। और अब आपका जो दायित्व है उसको आप पूरा करना, वो आपको ध्यान ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना। धन्यवाद।